दोस्तों आज पेश है राजकॉम्स की तिलस्मी कुआं। ये कवर चित्र है इसका। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। कहानी आरंभ होती है मौत की दहशत से भरे भयानक जंगल में स्थित एक सूखे कुएं से। कुएं में झांकने मात्र से ही शरीर से भय से सिरन दौड़ जाती है। यही कुआं उस भयंकर तिलस्म का पहला दरवाजा है जिसके भीतर जाकर आज तक कोई वापस नहीं लौटा सका। वैशाली नगरी का राजा कर्णादित्य की पुत्री वैशाली सर्वगुण संपन्न खूबसूरत, इतनी कि इंद्र के दरबार में कोई अप्सरा भी उसे देखकर शर्मा जाए। राजा कर्णदीप ने अपने विशाल साम्राज्य में मुनादी करवा रखी थी। सुनो 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 राजा का ऐलान, जो कोई भी उस सूखे कुएं का रहस्य खोज लेगा, महाराज उसे आधा राज्य और राजकुमारी वैशाली सौंप देंगे। और राजकुमारी वैशाली आधा राज्य। बहुत से लोगों ने प्रयास किया। यह सूखा कुआं तिलस्म कुआं, अगर एक बार इस कुएं का रहस्य जान गए तो वैशाली और आधा राज्य दोनों हमारे। पहले मैं जाता हूँ, अवश्य ही यह कार्य आसान नहीं, अन्यथा महाराज इतना बड़ा पुरस्कार कदापि न रखते। युवक कुएं में उतर गया। उस युवक को कुएं में उतरने अभी कुछ ही क्षण बीते थे कि एक तेज आवाज चीख कुएं से गूंज उठा। कुआं, ओह यह चीख तो इसका मतलब कि वह बाहर नहीं निकलेगा। उफ, किंतु दिखता तो कुछ भी नहीं। मैं भीतर जाकर देखता हूँ। और कुछ देर बाद वो लगता है वह भी नहीं बचा। हे भगवान, यह तो मौत का कुआं है, जान बचानी है तो भागो। और बहुत से लोग कुएं का रहस्य खोजने का संकल्प लेकर कुएं में उतरे, पर वापस लौट कर नहीं आए। अतः महाराज अब तो कई माह बीत गए हैं, किंतु एक भी युवक कुएं से में उतर कर उसका रहस्य जानने की उत्सुकता नहीं दिखाई दिया। यही तो चिंता है। हम हमें भी धुन की तरह खाई जा रही है, गुण की तरह खाई जा रही है कि महारानी, काश कि हम एक पुत्र के पिता होते जिसे राजकारी की जिम्मेवारी सौंप कर हम स्वयं उस कुएं का रहस्य का पता लगाने जाते, लेकिन अब यह मुमकिन नहीं है। और तभी महाराज की जय हो, एक युवक सिर दिए आपसे मिलने की आज्ञा चाहता है। क्या यह युवक उसी कुएं के उतरने के लिए आया है? ओह ठीक है, अतिथि गृह में बिठाओ, हम उससे भेंट करेंगे। और कर्णदित्य तुरंत ही अतिथि गृह में पहुंचे और युवक उन्हें अपनी प्रतीक्षा करते पाया। उसे देखते ही युवक ने प्रणाम करने के पश्चात बोला, मेरा नाम सूर्य सिंह है महाराज, और दिव्य नगरी का सम्राट सूर्य प्रताप का पुत्र हूँ। ओह, यह तो तुम्हारे यहाँ आने का प्रयोजन जान सकता हूँ? अवश्य महाराज, मैं उस सूखे कुएं का रहस्य जानना चाहता हूँ। ओह, किंतु इस बार फिर सोचकर राजकुमार, उस कुएं का रहस्य जानने के लिए जो लोग भी आज तक कोई वापस नहीं गया। क्षमा करिए महाराज, मैं उससे लौटूंगा। और आपके राज्य में कोई दिलचस्पी नहीं है महाराज, किंतु राजकुमारी वैशाली मैं अवश्य अपना दुल्हन बनाना चाहता हूँ। ठीक है, अगर तुम उस कुएं का रहस्य जान गए तो हम प्रशंसा से तुम्हारे साथ राजकुमारी वैशाली के हाथ
वैशाली का हाथ कर देंगे। और ठीक उसी पल एक अट्टहास वहाँ गूंजा, आहा हा हा। और राजकुमार सूर्यकांत वार तलवार निकाल कर गरज उठा, कौन है दुष्ट, सामने आओ। और सूरज सिंह के ललकार सुनकर पश्चात वहाँ धुआं छटा। हाँ हाँ, मेरा नाम गज गजासुर है और मैं राजकुमारी वैशाली को यहाँ से लेने आया हूँ। तू राजकुमारी को छू नहीं सकता दुष्ट, ये तलवार के तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हाँ हाँ हाँ, तुम मुझे नहीं रोक पा सकते प्यारे मानव। देखो किस प्रकार राजकुमारी को यहाँ से ले जाता हूँ, इसका मुकाबला करना होगा। और गजासुर ने राजकुमारी वैशाली की तरफ बढ़ते देख कर्ण सिंह चीख पड़े, सैनिकों, माँ हमारी तरफ आ रहा है। राजकुमारी ने तलवार उस पर टूट पड़ा। दोस्त, उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। गजराज ने राजकुमार सूर्य सिंह को तलवार पकड़ ली और उसी पल गजासुर ने अपनी सूंड में लपेट लिया कर उठा लिया। मुझसे टकरा लेना चाहता है। और राम आ, और सैनिक वहाँ दौड़ते, सैनिक को वहाँ देखते ही राजा करण सिंह ने आदेश भर में सीखा, सैनिकों दुष्ट राक्षस को फौरन ही खत्म कर दो। टूट पड़ो। और सैनिकों गदासुर पर टूट पड़े, लेकिन बचाओ का। और राक्षस गदासुर सूंड में लपेट कर सैनिकों को तो उछाल दिया। देखते देखते राक्षस की सूंड बढ़ती आरंभ हो गई और देखते देखते सूंड में कई सैनिकों को लपेट लिया। हुआ मेरा दम घुट रहा है। और उन्हें अगले पल उछाल दिया। और फिर राजकुमारी गजासुर आगे बढ़कर राजकुमारी का हाथ पकड़ लिया और राजकुमारी शेरनी की तरह राक्षस से छूटने पर टूट पड़ी। हट जाओ मेरे रास्ते से मूर्ख, मुझे अमर बनने के लिए महायज्ञ करना है और यज्ञ की अंतिम क्षणों में किसी राजकुमारी की बलि देनी है। मेरे रास्ते में कोई नहीं आया तो मैं उसे प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। पिताजी मुझे बचाइए। और ओह, वह तो राजकुमारी को ले गया। लेकिन इससे पहले राजा करण सिंह कुछ कर पाता, इससे पहले गजासुर वहाँ से गायब हो गया, मेरी बच्ची। और तभी एक अट्टहास गूंजा, राजकुमार सूर्य सिंह, कुएं की रहस्य जानने चाहते हो न, तो सुनो। मैं ही उस तिलस्मी कुएं का निर्माण करवाया था। मेरे विचित्र महल पहुंचने का वही एक रास्ता है जिसे कदम कदम पर मौत का जाल बिछा हुआ है। उस तिलस्मी महल को मेरे अलावा कोई भी नहीं तोड़ सकता, क्योंकि जिसने भी वह तिलस्म तोड़ा है, तैयार किया है, मैं उसे भी समाप्त कर चुका हूँ। हाँ हाँ। इसी के साथ ही कक्ष में सन्नाटा छा गया। और अब क्या होगा सूरज, हमारी बच्ची का वियोग में हम नहीं सह सकेंगे। महाराज, मेरी वैशाली के पास, वैशाली को मुझे वापस ला दो। धीरज रखिए महाराज, मैं उस तिलस्मी कुएं में एक एक तिलस्म को तोड़ डालूंगा, राजकुमारी वैशाली को जीवित लेकर लौटूंगा। ईश्वर ऐसा ही हो। और राजकुमार कुमार सूरज तुरंत ही एक घोड़े पर सवार होकर सूखे कुएं की ओर चल पड़ा। और राक्षस गजासुर आ गया, मैं तेरी मौत बनकर। और जंगल में दूसरे कोने पर महर्षि मार्कंडेय आश्रम में, वाह शाबाश लूका बेटे, कमाल का निशान लगाया है तुमने। यह तो आपकी ही शिक्षा दीक्षा है का परिणाम है गुरुदेव। अब वह समय आ गया है बेटे, जब तुम्हें उस दुष्ट राक्षस गजासुर को मारकर अपने माता पिता का बदला लेना है।
मुझे आज्ञा दीजिए रिसीवर, जब मैं अपने माता पिता की हत्या का बदला नहीं ले लेता मुझे चैन नहीं मिलेगा। ईश्वर तुम्हें सफलता करे। और ऋषि मार्कंडू से आज्ञा प्राप्त करके राक्षस पुत्र लूका गजराज को तिलस्मी की ओर चल पड़ा। कमीने गजासुर, मुझे मेरे पिताजी के साथ विश्वासघात किया है, उसकी सज़ा तुझे अवश्य दूंगा। लूका, यह सफ़र कई दिनों तक था। एक दिन, अरे यह 3-4 चीते एक मानव को, यह तो नाइंसाफ़ी है। और उसी पल चीते सूरत पर छलांग लगा चुके थे। और लेकिन इससे पूर्व सूरज को छू पाते तीर हवा में लहराए और अगले ही पल आश्चर्यचकित सूरज की नजरें घुमाई, सामने मुस्कुराता हुआ लूका नजर आया। ओह, तो तुमने कमाल कर दिया। तुम्हारा नाम क्या है मित्र? लूका, राक्षस जाति का हूँ। लेकिन तुम इस भयानक जंगल में क्या कर रहे हो मित्र? लूका से पूछा। सूर्य ने सारी कहानी सुनाता चला गया। सारी कहानी सुनने के पश्चात लूका ने क्रोधित स्वर में कहा, तुम्हारी भी वही मंजिल है मित्र सूरज सिंह जो मेरी है। मुझे गजरासुर की तलाश है ताकि मैं उससे समाप्त करके अपने माता पिता का बदला ले सकूं, माता पिता की हत्या का बदला ले सकूं। हाँ मित्र, ठहरो, मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाता हूँ। आज से कई बरस पूर्व की बात है। तब मैं केवल 8 साल का बरस का था और जंगलों में एक गुफा में रहते थे। माता पिता माँ पिताजी आ गए। ओह, आज तो कई दिनों बाद लौटे हैं। और राक्षस सूलबाहु के निकट पहुंचकर नन्हा लूका अपने उनसे लिपट गया। पिताजी, आप इतने दिन कहाँ चले गए थे? बोलो पिताजी। माँ तुम्हारा इंतज़ार करती रही। बस बेटे, अब वह तिलस्म का काम पूरा हो कर चुका हूँ, जिसे पूरा करते ही मेरा दिन चैन की रातों की नींद उड़ा रखी हुई है। और देखो, तुम्हारे लिए शेर का ताज़ा शिकार लाया हूँ। वाह, आज तो भोजन का आनंद आ जाएगा। लो प्रिय, इसे पका डालो। आज हम कई दिनों बाद साथ बैठकर भोजन करेंगे। और जब तक मांस पकाऊंगा मैं पिताजी तिलस्मी कहानी सुनूंगा जी। उस रात भोजन करने के पश्चात माँ, थोड़ा मांस और दो, आज तो भोजन का आनंद ही कुछ और है। यह ले बेटा और खा, जी भर के खा। सचमुच आज का भोजन आनंद आ रहा है। और तभी, ओह यह क्या! भोजन का अपमान देखकर शुल्क क्रोधित हो उठा। कौन हो तुम दुष्ट? किसकी मौत आई है? तुम गजासुर हो तुम तो यह नीच हरकत की मेरे साथ। सामने गजासुर को देखकर लगभग उछल पड़ा। हाँ, सूलबाहु, मूर्ख, तू क्या समझता है? तू अपने लिए वह भयानक तिलस्म बनाने के बाद मैं तुझे जीवित छोड़ दूंगा? क्या मतलब यह है मूर्ख, दुनिया में धरती पर मेरे और तेरे सिवा उस तिलस्म को कोई नहीं तोड़ सकता। तेरी मृत्यु के बाद केवल मैं उस तिलस्म को तोड़ सकता हूँ। हाँ, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता गजासुर। मैंने यह तिलस्म बनाया है, जी जान से मेहनत की है उसके कही है। तुम मुझे नहीं मार सकता, यह अन्याय है। नहीं, अन्याय नहीं कर सकते तुम। और सूलबाहु के मस्तिष्क में तेजी से अपने बचने का उपाय सोच रहा था। और अचानक ही सूलबाहु के निकट एक चट्टान उठाकर गजासुर पर
फेंक के मारी, लेकिन गजासुर ने अपने शक्तिशाली खड्ग से चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर डाले और खतरा सिर पर देखते ही सूलबाहु चिल्लाया, मत मत की भागो, जल्दी करो। और लूका को गोद में उठाकर सूलबाहु अपनी पत्नी मतकी के साथ भाग खड़ा हुआ। और गजासुर नाम है मेरा, हा 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 हा। और अगली पल गजासुर ने खड़क हवा में सनसनाई। ओह आ, ओह लूका। और लूका पास ही एक गड्ढे में गिर गया और अपने होश को बैठे। और खबरदार पापी, अगर तूने एक भी कदम मेरे पति की ओर बढ़ाया तो तेरा काल बन जाऊंगी, हा हा हा। चींटी के भी पर निकलाए हैं, नहीं मौत की तू उसका मुकाबला नहीं कर सकती, भाग जाओ मौत की। और मत की प्रलय बनकर गजासुर पर टूट पड़ी और सिर दी, छोड़ दे दोस्त, छोड़ दे मेरी पत्नी को, अब इसे इस खड़क से मरेगी, हा हा हा। और दूसरे क्षण मतकी के मुंह से एक खौफनाक चीख उभरी, आ नहीं दोस्त देख। सुलबाहु की आंखों में ज्वाला निकल पड़ी, कमीने दुष्ट, तेरी मेरी पत्नी को मार डाला, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और गजा गजामासुर का हाथ पुनः घुमा और खचाक, हा, अब मैं निश्चित होकर धरती पे वैसा तिलस्म है जैसा न कभी होगा। और लूका की कहानी समाप्त करते ही सूर्य सिंह को बताया, वह समय तक मुझे होश आ चुका था और लेकिन भय के कारण गड्ढे में ही पुनः बेहोश हो गया। और फिर जब मुझे पुनः होश आया तो मुझे स्वयं को ऋषि मार्तंड के आश्रम में पाया और बेहोश देखकर मुझे अपने आश्रम में ले आए। उसकी कहानी सुनने के बाद सूर्य सिंह की आंखें नीर भर आया और वह दुख भरे स्वर में बोला, मित्र तुम्हारी कहानी कितनी दर्द भरी है। अब मेरी तलवार उस शैतान राक्षस के रक्त को अपनी प्यास बुझाने के लिए बेचैन है। फिर तो जल्दी ही है, जल्द तिलस्म तोड़ने के लिए हमें कुएं में उतरना चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ। उसके बाद दोनों सूखे कुएं की तरफ चल पड़े और सिर दी, मित्र क्या तुम्हें कुछ याद है? तुम्हारे पिता ने कुएं के तिलस्म के विषय में तुम्हें क्या बताया था? लेकिन उन्हें मुझे तो कुछ भी नहीं बताया। और तुमने अपनी कहानी में सुनाते हुए कहा था कि तुम्हारे पिता ने जिस दिन यह तिलस्म का निर्माण करने में लगे थे उस दिन तुम्हें तिलस्म की कहानी सुनाया करते थे। हो सकता है वे इसी तिलस्म की कहानी सुनाते रहे हों, यह तो मैंने कभी सोचा नहीं। चलो आगे चलो, अभी तो हमें तुरंत ही इस कुएं में उतरना चाहिए। रास्ते में तुम्हें कुछ याद आ जाए। कुएं में उतरते के नाम पर दोनों दिल तेजी से धड़कने लगे। दोनों धड़कते दिल से कुएं में उतरने लगे। यहाँ पर कदम कदम पर अनजाने खतरे का सामना करना पड़ेगा मित्र लूका। हमें अत्यधिक सावधान रहना की आवश्यकता है। तुम अपना ध्यान रखना, फिक्र न करो। और एकाक सूरज सिंह चिल्लाकर लूका की तरफ उछला, अरे मित्र सूरज, यह चीख क्या हुआ? और सूरज सिंह किसी कष्ट में फंस गया लगता है, मुझे तुरंत ही नीचे जाकर देखना चाहिए। धुएं के कारण उसे देख नहीं पा रहा। और उसी क्षण अगली सीढ़ी पर पांव रखते ही लूका के मुंह से चीख निकली और सीढ़ी सड़क कर टूट गई। और इसी के साथ वह तेजी से धरातल की ओर गिरता चला गया। और अचानक ही उसका शरीर एक झटके से लगा। ओह, यह झटका कैसा? और उसने स्वयं को हवा में तैरते हुए पाया। ओह, तो मैं हवा में लटक गया। उफ, हम कहाँ फंस गए हैं? और हवा में सूरज और लूका एक दूसरे के निकट पहुंच गए। हे भगवान, कैसी विपत्ति है!
क्या हम इसी तरह प्रकार यहीं लटके रहेंगे? दोनों एक झटके साथ टकराए। अरे लूका मित्र, तुम यहाँ? मैं यहाँ हूँ सूरज सिंह। ओह, और सूरज सिंह, ओह, तो समझा कि तुम किसी संकट में फंस गए हैं। संकट में तो हम दोनों ही फंस गए हैं मित्र लूका। लगता है कुएं की सीढ़ियाँ ही संबंध में तिलस्म से है, जिस पर हम पाँव रखते हुए चमगादड़ों की बातें यहाँ अटके। अब यह सोचो कि विपत्ति से छुटकारा कैसे मिले। और तभी आचार्य चिकत दोनों इस खड़े समस्या का कोई हल ढूंढ रहे थे कि वहाँ पर प्रकाश की सरोवर हो उठा और दोनों की आंखें इतने तेज में सुंधी आ गई। ओह, यह प्रकाश कैसा है! ओह, मेरी आंखें! और जब उसके नेत्र झलमलाने प्रकाश में देखने लायक हुए तो आश्चर्य और भय भय फैलता चला गया। उफ, यह भयानक दृश्य है, इतना भयंकर दृश्य है। अगर शीशे की तरह ये दीवार हमें कैद न किए होते तो ये भयंकर चमगादड़ों को का पल भर में हमारा रक्त चूस जाते। तभी आकाशवाणी गूंज उठी, आप गहरे संकट में हैं। अगर आप प्रकाश के रहते आप इस शीशे की कैद से स्वतंत्र न हुए तो यह शीशे की दीवार हट जाएगी और ये भूखे भयंकर चमगादड़ अपनी भूख शांत करने के लिए तुम पर चिपक जाएंगे। ओह, और आकाशवाणी सुनते ही दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। अब क्या करें? क्या होगा मित्र सूर्य? अब तो एक ही रास्ता है, हमें दिमाग पर जोर डालो मित्र। शायद कुछ याद करो मित्र, याद करो, तुम्हारे पिताजी ने इसी तिलस्म के विषय में कहानी सुनाई थी। और सोचो ऐसी स्थिति में निपटने के लिए उन्होंने क्या हल बताया था। ओह, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अगर स, अगर इस समय अपने पिताजी की सुनाई गई कहानी याद न आई तो फिर शायद हम जीवन न बचे। ठहरो ठहरो मित्र सूरज, मैं कुछ याद आ रहा है। और लूका ने गहरी सोच में डूब गया। बेटा, तिलस्म में पहले दरवाजे को केवल चूहा बनकर ही निकला सकता है। और यही अगले ही पल लूका चीख पड़ा, सूरज सिंह मित्र, मुझे याद आ गया। इस तिलस्म का निर्माण कुछ इस ढंग से पिताजी ने किया है कि इस केवल एक चूहा ही बाहर निकल सकता है। ओह, केवल चूहा! इस बात का अवश्य कोई भेद है और तब जाकर रहस्य खुल सकता है कि तुम्हारे पिताजी ने चूहे वाली बात क्यों कही थी। ओह, हमें तुरंत ही तल की ओर चलना चाहिए। और दोनों हवा में तैरते हुए तेजी तल की ओर बढ़े और तल पर पहुंचकर दोनों बड़ी बेसब्री से रहस्य की खोज में लग गए। ओह, यहाँ तो कोई चूहे काबिल होना चाहिए। हम तिलस्म को तोड़ने में कोई उपाय मिल सकता है। और तभी लूका चीख पड़ा, मित्र, सूर्य प्रकाश कम हो रहा है, अनारंग हो गया। ओह, यह सुनते ही सूरज के शरीर में पसीने से लथपथ हो गया। दोनों पागलों की तरह चूहे वाली बात का रहस्य ढूंढने लगे। प्रकाश खत्म होने वाला है, यहाँ से निकलने का कोई सूरत नहीं नजर नहीं आती। लगता है हम नहीं बचेंगे। हिम्मत मत हारो, सोचो, अंतिम सांस तक कोशिश करो। अगर मैं कुछ सूरज चीख उठा, मित्र लूका, मेरी समझ में तुम्हारे पिताजी की कही बात का मतलब ला गया। चूहे का बिल बनाकर ही इस कैद से निकला जा सकता है। हमें कुएं में तल में सुरंग पर सुरंग बनानी चाहिए। ओह, बहुत अच्छा सूरज, यही मतलब है, हमें फौरन सुरंग खोदनी चाहिए।
और दोनों सुरंग बनाने के लिए राजकुमार ने बड़ी तलवार को एक बार तल पर वार किया और तभी हल्का सा विस्फोट सा हुआ और उस स्थान पर गहरे काले धुएं से भर उठा। ओह, मेरा हाथ पकड़ लो दुखा, और धुएं की चादर में ढक गए। और जब धुआं छुटा रहे हम कहाँ गए, यह तो शीशे का खौफनाक चमगादड़ कहाँ गए। यह तिलस्म है लुका, इस बात को समझो, हम मौत के मुंह से जीते जाते जाते बचे हैं। दोनों उठकर चलने को तैयार हुए थे कि सामने खड़ी एक पारदर्शी मूर्ति देखकर दोनों ठिनक गए। अरे लुका, यह अदृश्य कलाकारों का कमाल लगता है। अभी बोल उठेगी। और फिर बस यही तो भूल हो गई। एक भयानक तिलस्म जहाँ कदम कदम पर मौत का जाल फैला हुआ था, और मूर्ति को स्पर्श करते ही अचानक उसका आकार बढ़ गया और वह झपट कर लुका और सूरज को दबोच लिया। अरे यह क्या, ओह संकट, हम फंस चुके हैं। और स्त्री पारदर्शी मूर्ति उन्हें अपने मुंह में रख लिया। अब यह हमें कच्चा चबा जाएगी, अब बचना मुश्किल है। लेकिन दोनों वहाँ एक कक्ष में पहुँच कर गिरे और पसीने पसीने हुए लुका की आंखें खोलकर चारों ओर, ओह लगता है फिर कई नई मुसीबत में। यह दीवार, यहाँ दीवार पर कुछ लिखा है। अगर आप मौत के इस दूसरे तिलस्म में फंस गए हैं तो घबराइए नहीं, बस कुछ देर में आपके सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। और इस लिखावट को पढ़ने के बाद दोनों चौंके, एक दूसरे का चेहरा देखा। इसका क्या मतलब हुआ? क्या तुम्हें शायद कुछ याद नहीं? तभी कक्ष के सामने की दीवार धीरे धीरे धकती हुई आगे सरकने लगी। ओह, दोनों दीवार को धीमी गति से अपनी ओर बढ़ता देख दोनों सूर्य कांप उठा और बोला, लुका कुछ सोचो, कुछ सोचने का समय नहीं है। उफ, लेकिन हमारे साथ यह मूर्ति भी पिस जाएगी। इस मूर्ति को का यहाँ होने का रहस्य, एक मूर्ति की भयानकता को तो हम ऊपर देख चुके हैं, क्या पता मालूम यह भी अत्यधिक खतरनाक हो। दोनों दीवारें धंसती हुई उनके आगे बेहद निकट आ गई थी। उफ, मुझे पिताजी के इस तिलस्म के विषय में कुछ बताया कर जरूर था, लेकिन क्या? दिमाग पर जोर डालो लुका, याद करो। दर दर दर। अचानक ही सोते सोते लुका के जेहन में एक धमाका हुआ। तिलस्म के दूसरे दरवाजे का तलवार बाहर, दूसरे दरवाजे का दरवाजे से तरबान की खींच कर निकाल लो। यह सोचते ही वह चिल्लाया। तलवार को इस तिलस्म के दूसरे दरवाजे से तलवारबाज की इस तलवार से निकलने सकता है सूरज। ये तलवार, ओह योद्धा की इस मूर्ति के हाथ में तलवार थमी है। और सूरज ने लपक कर वह तलवार मूर्ति के हाथ से खींच ली। यह क्या कर रहे हो सूरज? यह तलवार, यह तिलस्म का यह तिलस्म की तलवार बाज यही निकाल सकती है। और सूरज अभी अपना वाक्य भी पूरा ना कर पाया था कि मूर्ति जीवित होकर सूरज पर झपट पड़ी। योद्धा विद्युत की तेजी से साथ सूर्य पर वार करता गया और सूरज उन वारों से स्वयं को रक्षा करता रहा। उफ, और मौका
अचानक मौका देखकर सूर्य ने तलवार के भरपूर वार योद्धा की गर्दन पर कर दिया। ओह, जैसे चमत्कार हुआ। योद्धा की गर्दन कटते ही दीवारों आपस जाने लगी और कटी मूर्ति तुरंत अपने अपने स्थान से घूम गई। और सूर्यकांत मित्र, यह देखो नीचे जाने के लिए स्थान, चलो आप जल्दी से, हम प्रवेश कर जाओ। मूर्ति के दर मूर्ति के घूमते ही तलवार सूर्य के हाथ से गायब हो गई और दोनों उस रिक्त स्थान में प्रवेश करने लगे। और सीढ़ियाँ उतरते जैसे उस कक्ष में पहुँचे, सीढ़ियाँ गायब हो गई। यह फिर एक नया तिलस्म तो नहीं? अवश्य हो सकता है कि यह हमारे लिए मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। और अचानक ही लूका चीख पड़ा, और सांप सांप सांप, सूरज तुम्हारे पाँव के निकट सांप है। घबराओ, घबरा कर सूरज के हाथ पीछे धकेला ना चाहा, लेकिन स्पर्श पाते ही सांप के मुख से जहरीली पुकार निकली, सूं सूं। अरे, यह तो नकली सांप हैं, लेकिन बिल्कुल असली जैसे लगते हैं। अब ये जहरीली पुकार फेंक रहे हैं और कक्ष में जहरीला धुआं भर गया। ओह, मेरा दम घुट रहा है, खो खो खो। ओह, यह जहरीली पुकार हमें दम निकाल कर लेगी। मित्र सूरज, लगता है हम बचेंगे नहीं। इस तिलस्म के विषय में कुछ मालूम नहीं, खो खो खो। सूरज के मस्तिष्क में तेजी से विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए उपाय। यह दूसरा सांप है, यहाँ चुपचाप खड़ा है। इसका मुझे रहस्य, खो खो खो। मित्र, लूका लोहे को लोहा काटता है। अगर जहर अगर इस दूसरे सांप को भी छू दें तो किसी में अधिक भयानक मुसीबत में फंस जाएं और फिर इस मुसीबत से निकल जाएं। अब जब दोनों तरफ ही मौत है तो देख लेते हैं। और सूरज ने दूसरे सांप को भी स्पर्श किया तभी, और सांप पुकार वाणी बंद होगी और दरवाजे की गोला छेद बन गया। और फिर छेदर से जिस कक्ष में पहुंचकर अजीब दृश्य दिखा। राजकुमारी वैशाली, ओ दुष्ट, हा हा हा, अब तुम भगवान को याद कर लो। राजकुमारी वैशाली, तेरी बलि देवता पर देने का समय आ गया है। राजकुमारी वैशाली दुष्ट अंजुमन खड़ा है और इधर गज मुखासर का खड़ग हवा में उठा। उधर लूका ने अपने मन में कोई मंत्र बुदबुदाया। तभी, नहीं गजासुर, तेरी खड़ग अब खड़ग नहीं, मेरा तीर चलेगा। और इधर गजासुर खड़ग नीचे आने को हुआ, लूका का तीर उसकी ओर चला और छोड़ दिया अड़खचाक। और मुखासुर ने पलट कर देखा। दुष्ट राक्षस, मेरा नाम लूका है और मैं सूलवाह का पुत्र हूँ, जिसने तुझे तिलस्म का निर्माण किया था। आज मैं तेरी हत्या का बदला लेने आया हूँ। और मुझे भी पहचान लिया होगा गजासुर। ओह, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। और गजासुर आगे बढ़कर अपनी खड़ग को उठाना चाहा। तभी लूका ने तीर का चलाकर खड़ग को उसकी पहुंच से दूर कर दिया और तीर लगकर खड़ग काफी दूर निकल गई। और फिर सूरज गजासुर की ओर झपटा, लेकिन गजासुर ने सूंड में लपेट लिया। इसकी गर्दन
लपेट लिया। सूरज की गर्दन की ओर गदासुर के हाथ बढ़े, लेकिन तभी कई तीर एक के बाद आकर उसकी सूंड को काटते चले गए और सूरज उसकी कैद से मुक्त हो गया। अब सूरज के सामने वह दुष्ट गदासुर का सूंड अत्यंत अत्यंत करने के बाद अंत करने के बाद वह कोई कठिनाई नहीं रह गई थी। कचाक कचाक और सूरज सिंह ने राजकुमारी वैशाली के बंधन मुक्त किया। अब तुम संकट टल गया राजकुमारी वैशाली। ओह ओह, अगर आप ठीक समय पर न पहुंचते तो दुष्ट का संहार न कर देते तो अवश्य मुझे मार डालता। उधर राजकुमारी के वियोग में महाराज व महारानी का बुरा हाल था। वह साथ में पूरे नगर कुएं की आसपास एकत्रित हो गया। न जाने क्यों सूरज सिंह और वैशाली को लेकर लौट भी नहीं है। ये भगवान उन दोनों की रक्षा करना। और तभी धुएं किया मुंडेर पर सपर राजकुमारी वैशाली दिखाई दी। राजकुमारी वैशाली, माँ मेरी बच्ची। और तत्पश्चात लूका और सूरज सिंह भी बाहर निकले। बाहर निकलते ही सूरज ने लूका का परिचय सबको दिया और सबके चेहरे उन्हें देखते ही प्रशंसा से दमक उठे। लोगों ने शोर मचाते हुए लूका और सूरज सिंह को कंधे पर उठा लिया। सूरज सिंह, मित्र लूका, राजकुमारी वैशाली जिंदाबाद। और फिर कुछ दिनों बाद मुहूर्त देखकर राजा करण सिंह ने राजकुमारी वैशाली का सूरज सिंह के संबंध में बांध दिया। और जबकि राक्षस लूका विवाहित करने के बाद ऋषि मार्कंडेय के आश्रम में चला गया था। राक्षस पुत्र लूका विवाह उत्सव के बाद। जय खत्म होगी दोस्तों।